अब ये समझना ज़रूरी है कि मन टेंशन को छोड़ना क्यों नहीं चाहता। बाहर से देखने पर लगता है कि टेंशन कोई बोझ है जिसे हर कोई उतार फेंकना चाहता है, लेकिन भीतर की सच्चाई इससे अलग है। मन को टेंशन से एक अजीब सा रिश्ता हो जाता है। टेंशन उसे व्यस्त रखती है और व्यस्त रहना मन को सुरक्षित लगने लगता है। जब मन व्यस्त रहता है तब उसे अपने भीतर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती, और भीतर झांकना मन को डराता है क्योंकि भीतर शोर नहीं, खालीपन मिलता है। यही खालीपन मन को सबसे ज्यादा असहज करता है। मनुष्य खालीपन से डरता है क्योंकि उसने कभी उसे समझा ही नहीं। उसे सिखाया गया है कि खाली रहना मतलब बेकार होना, कुछ न करना मतलब आलसी होना, और चुप रहना मतलब कमजोर होना। इसलिए मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। वो भविष्य की चिंता करता है, अतीत की गलती दोहराता है, दूसरों की बातें याद करता है। यह सारी गतिविधि उसे यह भ्रम देती है कि वो बहुत जरूरी काम कर रहा है, जबकि असल में वह सिर्फ खुद से भाग रहा होता है। टेंशन इस भागने की सबसे सुविधाजनक गाड़ी बन जाती है। मन को टेंशन इसलिए भी पसंद आती है क्योंकि टेंशन उसे पहचान देती है। जब तुम कहते हो मैं बहुत टेंशन में हूं, तो तुम्हें लगता है कि तुम महत्वपूर्ण हो, जिम्मेदार हो, समझदार हो। टेंशन को तुम अपनी गंभीरता का प्रमाण बना लेते हो। अगर कोई व्यक्ति कहे कि वो बिल्कुल शांत है तो समाज उसे हल्के में ले लेता है, लेकिन अगर कोई कहे कि वो बहुत टेंशन में है तो लोग कहते हैं यह तो बहुत सोचने वाला इंसान है। इस तरह टेंशन धीरे धीरे तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। और जो चीज पहचान बन जाए उसे छोड़ना आसान नहीं होता। मनुष्य यह भी नहीं देख पाता कि टेंशन उसे समस्या का समाधान नहीं देती, सिर्फ समस्या का भ्रम देती है। वो सोचता है कि अगर वो ज्यादा सोचेगा तो सब ठीक कर लेगा, लेकिन ज्यादा सोचना समाधान नहीं है। ज्यादा सोचना समस्या को बार बार दोहराना है। समाधान हमेशा शांत मन से आता है, तनावग्रस्त मन से नहीं। लेकिन क्योंकि समाधान तुरंत नहीं दिखता, मन सोचता है कि शायद और ज्यादा सोचने की जरूरत है, और इसी चक्कर में वो और गहराई से टेंशन में डूबता चला जाता है। मन को टेंशन इसलिए भी छोड़नी मुश्किल लगती है क्योंकि टेंशन उसे भविष्य के लिए तैयार होने का झूठा भरोसा देती है। उसे लगता है कि अगर वो पहले से डर जाएगा, पहले से चिंता कर लेगा तो झटका कम लगेगा। लेकिन यह एक बहुत बड़ा धोखा है। चिंता कभी भी झटके को कम नहीं करती, वो सिर्फ झटके से पहले ही तुम्हें तोड़ देती है। तुम असल घटना से पहले ही उसका दर्द जी लेते हो, और जब घटना आती है तब तुम्हारे पास सहने की ताकत नहीं बचती। लेकिन मन इस बात को नहीं मानता क्योंकि उसे नियंत्रण का भ्रम चाहिए। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। मन को टेंशन से इसलिए भी लगाव होता है क्योंकि टेंशन उसे जिम्मेदारी से बचने का रास्ता देती है। यह सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच है। जब तुम कहते हो कि तुम बहुत टेंशन में हो तो तुम अपने आप को यह अनुमति दे देते हो कि अभी तुम ठीक से जी नहीं सकते, अभी तुम खुश नहीं रह सकते, अभी तुम शांत नहीं हो सकते। टेंशन तुम्हें एक बहाना दे देती है, और मन बहानों से बहुत प्रेम करता है। मनुष्य ये भी नहीं समझता कि टेंशन हमेशा वर्तमान से नहीं, अपेक्षाओं से पैदा होती है। तुम जो हो और जो होना चाहिए, इनके बीच की दूरी ही टेंशन है। यह होना चाहिए तुम्हारा नहीं होता, यह समाज का दिया हुआ होता है। तुम्हें बताया जाता है कि इस उम्र तक ये होना चाहिए, इस समय तक ये मिल जाना चाहिए, इस तरह से जीना चाहिए। और जब तुम्हारी जिंदगी इस नक्शे से मेल नहीं खाती तो टेंशन पैदा होती है। लेकिन तुम ये नहीं पूछते कि ये नक्शा किसने बनाया, तुम बस खुद को दोषी मान लेते हो। मन को टेंशन इसलिए भी छोड़नी मुश्किल लगती है क्योंकि टेंशन उसे भावनाओं से बचाती है। जब मन बहुत सोचता है तब उसे महसूस नहीं करना पड़ता। महसूस करना खतरनाक लगता है क्योंकि उसमें दर्द भी हो सकता है, खालीपन भी हो सकता है, अकेलापन भी हो सकता है। सोच एक दीवार बना देती है जिसके पीछे मन छुप जाता है, लेकिन इस दीवार के पीछे वह जिंदा भी नहीं रह पाता, बस मौजूद रहता है। और मौजूद रहना और जीना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जब तुम ये सब देखना शुरू करते हो तब एक बहुत अजीब बात घटती है। तुम पहली बार टेंशन को दुश्मन नहीं, आदत की तरह देखते हो, और आदत को दुश्मन मानकर नहीं, समझकर बदला जाता है। जैसे ही तुम ये समझ लेते हो कि टेंशन तुम्हारे मन की एक सीखी हुई चाल है, वैसे ही तुम उससे थोड़े अलग हो जाते हो। तुम अब टेंशन नहीं होते, तुम टेंशन को देखने वाले हो जाते हो। और यही देखने वाला बनना सबसे बड़ा मोड़ है। यह मोड़ बहुत शांत होता है। इसमें कोई जोर नहीं लगता, कोई संघर्ष नहीं होता। तुम बस बैठते हो,
और देखते हो कि मन कैसे बिना वजह दौड़ रहा है। तुम देखते हो कि कैसे एक ही बात बार बार घूम रही है, और जैसे जैसे तुम देखते हो वैसे वैसे उस बात की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि कोई भी विचार तब तक ताकतवर होता है जब तक उसे बिना देखे जिया जाए। देखे जाने पर वो अपना नाटक खो देता है। मनुष्य को यह भी सुनना होगा कि शांति कोई चीज नहीं है जिसे लाना पड़े। शांति तुम्हारा स्वभाव है। टेंशन बाहर से आई हुई परत है। तुमने इतने सालों में उस परत को इतना मोटा कर लिया है कि अब तुम्हें लगता है कि वही तुम हो। लेकिन जैसे ही तुम एक परत को हटाते हो, नीचे शांति अपने आप दिखने लगती है। और यह शांति किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यह उस क्षण में भी हो सकती है जब सब कुछ परफेक्ट ना हो। मन यह भी कहेगा कि अगर टेंशन चली गई तो जिंदगी कैसे चलेगी, अगर चिंता नहीं होगी तो जिम्मेदारी कैसे निभेगी। ये मन का आखिरी डर है। लेकिन सच ये है कि जिम्मेदारी टेंशन से नहीं, स्पष्टता से निभाई जाती है। जो व्यक्ति शांत होता है वह ज्यादा सही निर्णय लेता है, ज्यादा संवेदनशील होता है, ज्यादा उपस्थित होता है। टेंशन तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाती, वो सिर्फ तुम्हें थका हुआ इंसान बनाती है। जब यह बात भीतर उतरने लगती है तब तुम्हें एहसास होता है कि बस ये सुनो का मतलब कोई जादुई वाक्य नहीं था। इसका मतलब था कि एक पल के लिए रुक जाओ, अपने मन की भागदौड़ को देखो और ये समझो कि तुम उससे अलग हो। यह अलगाव ही टेंशन की जड़ काट देता है, क्योंकि अब टेंशन तुम्हें नहीं चला रही, तुम उसे देख रहे हो।